साल 2013 रात के ठीक 2 बजे थार रेगिस्तान के बीचों बीच बसे एक सुनसान गांव में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम घूम रही थी। जब वो वापस लौटने लगे तो उनकी गाड़ी के बोनट पर धूल में कुछ छपा हुआ था, एक छोटे बच्चे के हाथ के निशान। हैरान करने वाली बात यह थी कि उस पूरे इलाके में दूर दूर तक कोई बच्चा, कोई इंसान नहीं था। पिछले 200 सालों से यह जगह पूरी तरह वीरान है। यह कोई हॉरर फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है राजस्थान के कुलधरा गांव की। एक ऐसा गांव जहां आज भी 400 से ज्यादा घर, सड़कें, मंदिर और कुएं सब सलामत है। बस अगर कुछ नहीं है तो वो है इंसान। कहानी शुरू होती है 13वीं सदी से। पाली से भागकर आए स्वाभिमानी पालीवाल ब्राह्मणों ने इस बंजर थार रेगिस्तान को अपनी सूझबूझ और खड़ीन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से हरा भरा बना दिया। उन्होंने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था, रेगिस्तान की छाती पर साल में 2 फसलें उगाना। व्यापार और बैंकिंग के दम पर कुलधरा इतना अमीर हो गया कि इसकी चमक जैसलमेर के राजा से भी ज्यादा तेज थी। लेकिन इस खुशहाल सभ्यता को नजर लगी जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह की। सालिम सिंह एक बेहद जालिम और क्रूर इंसान था जिसके नाम से पूरा इलाका कांपता था। एक दिन उसकी बुरी नजर कुलधरा के विलेज चीफ प्रधान की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। सालिम सिंह ने लड़की से जबरन शादी करने की ठान ली और गांव वालों को अल्टीमेटम दिया, या तो लड़की मुझे सौंप दो या कल सुबह पूरे गांव की तबाही के लिए तैयार रहो। पालीवाल ब्राह्मणों के पास 3 रास्ते थे, या तो अपनी बेटी सौंपकर घुटने टेक दे या राजा की सेना से लड़कर मर जाए। लेकिन उन्होंने वो तीसरा रास्ता चुना जिसने इतिहास को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। 29 जुलाई 1825 की वो काली रात, बिना किसी शोर के, बिना किसी आहट के, सिर्फ कुलधरा ही नहीं बल्कि आसपास के सभी 84 गांवों के पालीवाल ब्राह्मणों ने एक साथ अपनी मिट्टी छोड़ने का फैसला किया। बूढ़े, बच्चे, औरतें, करीब 80,000 लोग अपने पुरखों के बनाए घर, अपने खोदे हुए कुएं और अपनी उपजाऊ जमीन को जस का तस छोड़कर रात के अंधेरे में गायब हो गए। सुबह जब सालिम सिंह के सैनिक पहुंचे तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। जाते जाते इन ब्राह्मणों ने इस मिट्टी को एक खौफनाक शाप दिया, इस जमीन पर अब दोबारा कभी कोई इंसान नहीं बस पाएगा। तो क्या वाकई कुलधरा में भूत है? इतिहासकार और कर्नल जेम्स टॉड के दस्तावेज बताते हैं कि यह कोई जादुई गायब होने की घटना नहीं थी। काक नदी के सूखने से पानी का संकट गहरा रहा था। ऊपर से सालिम सिंह के भारी टैक्स और डाकुओं के हमलों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। लोग सालों से धीरे धीरे यह जगह छोड़ रहे थे। बाद में खंडहरों में छिपे खजाने को चोरों से बचाने के लिए और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भूतों की कहानियां फैलाई गईं। आज भी लोग शाम 6 बजे के बाद यहां जाने से डरते हैं। लेकिन सच तो यह है कि कुलधरा भूतों का नहीं बल्कि उन स्वाभिमानी लोगों का प्रतीक है जिन्होंने अपनी इज्जत और आत्मसम्मान के आगे करोड़ों की दौलत और आलीशान घरों को एक पल में लात मार दी। अगली बार जब कुलधरा जाएं तो भूत ढूंढने नहीं, उस महान सभ्यता को सलाम करने जाएं जिसने रेगिस्तान में भी सोना उगाया था।